बीच एसबीआई के नंबर्स आते हुए ग्रॉस एनपीए 1.49 से रिड्यूस 2 बेसिस पॉइंट्स रिड्यूस होके 1.47 पे क्यू ऑन क्यू। नेट एनपीएज 1 बेसिस पॉइंट, ठीक है। एसेट क्वालिटी बेसिकली स्टेबल एक्सपेक्टेड थी, स्टेबल एसेट क्वालिटी एसबीआई डिलीवर करता हुआ। दूसरे, नेट प्रॉफिट 21,100 करोड़ रुपए पे आता हुआ, ये एक्सपेक्टेशन से बेहतर प्रॉफिटेबिलिटी का नंबर। इवन एनआईआई 45,800 करोड़ रुपए की एक्सपेक्टेशन के सामने ऑलमोस्ट 46,000 कह लीजिए 47,000 करोड़ रुपीस के आसपास आता हुआ। हेडलाइन नंबर्स एनआईआई का, प्रॉफिटेबिलिटी का स्ट्रीट एस्टिमेट से बेहतर आता हुआ। एसेट क्वालिटी एज एक्सपेक्टेड स्टेबल है, 2 बेसिस पॉइंट्स और 1 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट। प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है 30,000 करोड़ रुपए एक्सपेक्टेड था, 33,500 करोड़ रुपए पे आया है, तो अंदर ऑपरेशनली भी आंकड़े अच्छे हैं। भाई साहब, हेडलाइन नंबर, चाहे वो एनआईआई का नंबर हो, चाहे वो प्रॉफिटेबिलिटी का नंबर हो, चाहे वो पीपीओपी हो, तीनों नंबर्स अहेड ऑफ स्ट्रीट एस्टिमेट्स। और प्रॉब्लम ये थी, पिछले क्वार्टर में आपको याद होगा मामला गड़बड़ाया था, अच्छे खासे मोमेंटम को सेंध लगी थी जब पिछले क्वार्टर में एसबीआई के नंबर्स थोड़े से गड़बड़ाए थे। ज्यादातर ये लोग मान के चल रहे थे कि शायद एक एबरेशन वाला क्वार्टर है और शायद सब कुछ पटरी पे रहेगा। लकीली ऐसा हो रहा है, एटलीस्ट अब तक नंबर्स देख के लग रहा है। हेडलाइन नंबर्स अच्छे हैं, ऑपरेशनल परफॉर्मेंस अच्छी दिख रही है, एसेट क्वालिटी इंप्रूव होती हुई नजर आ रही है। एनआईएम्स एनआईएम्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि सब कंपनी, सब बैंक्स ने खूब क्रेडिट डोल आउट करा है ना, और डिपॉजिट मोबिलाइजेशन सबके लिए थोड़ा बहुत चैलेंजिंग रहा है। तो बीच का पार्ट कैसे ब्रिज करा, किसने अपने मार्जिन्स इंटैक्ट रखे। एसबीआई के केस में बता देता हूं, लार्जली एक्सपेक्टेड है, पिछली बार 2.84% पे मार्जिन्स थे, मार्जिन्स ये स्थिर रखने में कामयाब रहेंगे, तो वो नंबर अभी अवेटेड है एसबीआई का। स्लिपेजेस 1.1% मान के चल रहे हैं ऑफ लोन्स, ये कुछ नंबर्स अवेटेड होंगे, लेकिन इस समय जो हेडलाइन नंबर्स हैं मेरे पास, उनको देखते हुए कह सकता हूं नंबर्स अच्छे हैं। टॉप लाइन, हेडलाइन नंबर्स स्ट्रॉन्ग, ahead of expectation, asset quality as expected stable, एक slight improvement sequentially। Axis Securities की BFSI एनालिस्ट वैद्या हमारे साथ इस समय जुड़ती हुई आपको आपकी स्क्रीन पे। धन्यंदा, नंबर्स अपफ्रंट, हेडलाइन नंबर्स तो एक्सपेक्टेशन से बेहतर दिख रहे हैं, एसेट क्वालिटी स्टेबल दिख रही है। जो नंबर्स अब तक सामने आए हैं उसको देखकर एसबीआई पिछले क्वार्टर को एक एबरेशन मानूं, जो थोड़ा सा फाइनेंशियल स्लिप हुए थे और ग्रोथ वापस पटरी पर लौट रही है, ऐसा कह दूं क्या? जी, गुड आफ्टरनून। जो नंबर्स दिख रहे हैं वो अनुमान से बेहतर है डेफिनेटली। की हाईलाइट जो था ये क्वार्टर का, जो की मॉनिटरेबल था, वो मार्जिन मूवमेंट था। तो कैलकुलेटेड बेसिस पे अगर देखें तो रफली 6 to 7 बेसिस पॉइंट्स का इम्प्रूवमेंट रहा है। Q4 में हमने वो काफी शार्पली घटते हुए देखा था, तो वो एक डेफिनेटली पॉजिटिव है। ओपेक्स फ्रंट पे काफी कंट्रोल्ड ग्रोथ रही है, तो ओवरऑल ऑपरेटिंग प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूवमेंट बहुत स्ट्रांग दिख रही है, अबाउट 21% सिक्वेंशियली, और प्रोविजंस भी काफी वेल कंट्रोल्ड रहे हैं, तो जिसके चलते अर्निंग ग्रोथ स्ट्रांग है एसबीआई के लिए। सो ओवरऑल गुड सेट ऑफ नंबर्स। या यस, ओवरऑल गुड सेट ऑफ नंबर्स। ज्ञानदा, खैर आप आई एम श्योर जाओगे अपने एक्सेल्स पे रिवर्क कर रहे होगे सारे एस्टिमेट्स इस परफॉर्मेंस की डिटेलिंग के बाद, लेकिन एसबीआई पे एक्सिस सिक्योरिटीज का हाउस कॉल है क्या मैम? जी, हमारा फिलहाल बाय रिकमेंडेशन है स्टॉक पे। 1.2 टाइम्स कोर बुक पे ट्रेड करता है और हमें यहाँ से अपसाइड दिखता है, सो 1280 हमारा टारगेट है। अभी तक जितने नंबर्स देखे उसको देख के लगता है कि इस टारगेट को अपवर्ड रिवाइज करने की नौबत आएगी? जी, पॉसिबली, अगर मार्जिन पे कमेंट्री पॉजिटिव रहती है और बैंक मार्जिन मेंटेन कर सकता है डोमेस्टिक लेवल पे, तो थोड़ा अपवर्ड रिवीजन दिख सकता है। जी, अभी इंटरनल्स अवेटेड, सिर्फ हेडलाइन नंबर और मेरे पास एसेट क्वालिटी के नंबर्स थे। इंटरनल्स इंतजार कर रहा हूं। एनआईएम्स लार्जली फ्लैट होने चाहिए, लेकिन एनआईएम्स पे पूरी बैंकिंग स्पेस में सबकी नजरें हैं, तो एसबीआई के वो नंबर्स अवेटेड, एसेट क्वालिटी की डिटेल्स अवेटेड। ज्ञानदा, इस समय जुड़ने के लिए धन्यवाद। ये